वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो 2018 में रिलीज हॉरर थ्रिलर मूवी इंसिडेंट इन अ घोस्टलैंड है। कहानी शुरू होती है और हम पॉलिन और उसकी दो बेटी बेथ और वेरा से मिलते हैं। ये तीनों अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। बेथ को नॉवेल पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है और वो लवक्राफ्ट की डाई हार्ड फैन है। बेथ को नॉवेल लिखना भी काफी ज्यादा पसंद है। बेथ की ये बात वेरा को पसंद नहीं, क्योंकि वो चुपचाप रहती है और ज्यादा किसी से बात नहीं करती। हम देखते हैं कि पॉलिन बेथ की ज्यादा फिक्र करती है। तभी हम उनके पीछे एक आइसक्रीम ट्रक को देखते हैं जिसका ड्राइवर उन्हें वेव करता है, पर वेरा को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं, पर वहाँ वो आइसक्रीम ट्रक भी आके रुकती है। बेथ नोटिस करती है पर वो इतना ध्यान नहीं देती। तभी वो न्यूज़पेपर्स में सीरियल किलर के बारे में पढ़ती है, जो घर में घुसते हैं और फैमिली पर अटैक करके उनके पेरेंट्स को मारकर यंग गर्ल्स को बंदी बना लेते हैं। पर बेथ इस बात को भी नजरअंदाज कर देती है और फिर तीनों अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर में एंटर करते ही उन्हें बहुत सारी क्रीपी चीजें मिलती है। ये सब जब घर को एक्सप्लोर करते हैं तभी बाहर वही आइसक्रीम ट्रक आके रुकती है। पॉलिन जब फोन पे बात कर रही होती है तो एक फैटमैन पॉलिन पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश करता है। अब उस घर में दो छोटी लड़कियां अकेली थी। ये वही सीरियल किलर है जिसके बारे में बेथ ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अब वो फैटमैन वेरा और बेथ पर हमला कर देता है। उन्हें पकड़कर वो नीचे ले जाता है। ये बंदा अकेला नहीं है, उसके साथ एक लेडी है। वो फैटमैन बेथ को वही छोड़कर वेरा को अपने साथ ले गया। मौका पाकर बेथ वहाँ से भागती है। तभी वो लेडी वहाँ आ गई, पर पॉलिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस लेडी पर अटैक करके उसे नॉकआउट कर देती है और फिर वो बेथ को वहाँ से भागने को कहती है। बेथ वैसे ही करती है, पर तब तक वो किलर वहाँ आ चुका था। वो बेथ को पकड़ लेता है। दरअसल उसने वेरा के साथ गलत किया था और वो सेम अभी बेथ के साथ करने वाला था। इस बार भी बेथ को बचाने के लिए उसकी माँ उस किलर के साथ फाइट करती है और उसे स्टैब करके मार डालती है। तभी वो लेडी वहाँ के पॉलिन पर हमला करती है, पर पॉलिन उसकी भी जान ले लेती है। सीन 16 साल बाद शिफ्ट होता है और हम बेथ को नींद में चिल्लाते हुए देखते हैं कि तभी उसका हस्बैंड आके उसे संभालता है। उसे उस रात के इंसिडेंट अभी भी हॉन्ट करते हैं। प्रेजेंट में बेथ अभी एक फेमस राइटर है। उसने इस इंसिडेंट पे एक किताब भी लिखी। इतना ही नहीं, उसने अभी काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी है। बेथ अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। तभी उसे एक कॉल आया। फ़ोन पर वेरा जोर से चिल्लाते हुए बेथ से मदद मांग रही थी, पर बेथ कुछ जान पाए तब तक कॉल कट हो गया। बेथ अपनी माँ को कॉल करती है, पर उनका फ़ोन नहीं लगता, तो बेथ खुद जाके चेक करने का डिसाइड करती है। हम देखते हैं कि वेरा और पॉलिन अभी भी उसी घर में रहते हैं। वो जैसे ही घर जाती है अपने माँ को सही सलामत देख खुश होती है, पर वेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसे बेसमेंट में लॉक करके रखा जाता है। तभी वेरा फिर से बेथ से हेल्प मांगती है। पॉलिन और बेथ किसी तरह उसे शांत करते हैं। रात में बेथ को महसूस हुआ कि वो रूम में अकेली नहीं है, तो वो उस मिरर को चेक करती है जहाँ सिर्फ एक डॉल थी, पर थोड़ी देर में उसे कोई अंदर खींच लेता है और बेथ की आँख खुलती है। थैंकफुली वो एक उसका सपना था, पर उसी मिरर पे उसे हेल्प में लिखा हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये सब जरूर वेरा ने किया होगा, तो वो चेक करने के लिए बेसमेंट में जाती है, जहाँ वेरा बहुत ही बुरी हालत में थी, जो फिर एक बार बेथ को उसके हेल्प करने को कहती है। वेरा ने तभी ट्रक की आवाज़ सुनी तो वो फिर से अंदर जाके छुप गई। बेथ बाहर जाके देखती है तो वो कोई और ही ट्रक होती है। रात में पॉली ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, तो बेथ उसे सुलाती है। उसे फिर से मिरर पे हेल्प में लिखा हुआ दिखाई देता है, तो वो वेरा को चेक करने गई। उसे किसी ने बेड पे बांध दिया था। वो किस ढूंढने के लिए रूम के बाहर जाती है, पर तभी उस रूम का डोर बंद हो गया। बेथ को अंदर से वेरा की दर्द में चिल्लाने की आवाजें आती है, जैसे उसे कोई टॉर्चर कर रहा हो, और थोड़ी देर में सब शांत होता है। बेथ अपनी माँ को उठाकर उस रूम की की मांगती है, तो वो कहती है कि उस रूम में कोई की ही नहीं। वो फिर से उस रूम की ओर गई जहाँ से वेरा बुरी हालत में बाहर आती है। वेरा ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि कोई इनविजिबल शक्ति उसे मार रही है और वो उसे देख पा रही हो। वेरा की हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसके एक हाथ की सारी उंगलियां टूट गई थी। उसकी हालत देख बेथ अपनी माँ को एम्बुलेंस लाने भेजती है। बेथ फिर से वेरा को देखने आई, पर वेरा वहाँ नहीं थी। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आती है, तो वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है, पर वो लॉक था। बेथ को अंदर से कोई कहता है कि वेरा के बाद अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर बेथ को बचपन के उस इंसिडेंट के बारे में याद आया। तभी उसके सामने वही फैटमैन साइको सीरियल किलर आता है।
पर यह सब उसका वहम था। बेथ की थोड़ी देर आंख लगती है, पर जब उसकी नींद टूटी तब उसे पूरे शरीर पर बिल्कुल वेरा जैसे ही घाव थे। बेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपनी माँ को आवाज लगाती है, पर पूरे घर में वो कहीं नहीं थी। तो वो वेरा के पास आती है, जो बेथ को सारी सच्चाई बताती है। वो बेथ से कहती है, जो तुम ये फेमस राइटर की लाइफ इमेजिन कर रही हो वो सब झूठ है। वो अभी भी इसी घर में फंसे हैं और उनकी माँ को उस रात ही किलर ने मार डाला था। बेथ शायद ऐसे ही लाइफ चाहती थी, इसीलिए उसने इमेजिनेशन में वो परफेक्ट लाइफ को इमेजिन करके उसे जी रही थी। तभी बेथ सब याद करके बहुत रोती है। फाइनली उसने सच को एक्सेप्ट किया। दोनों बहनें रात में सोती है और जब सुबह अलार्म बजा तो वेरा ने बेथ को एक क्लोजेट में छुपा दिया। वो उसे कहती है कि किलर तुम्हें ऊपर ले जाए या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी करे, बस तुम्हें आवाज नहीं करनी और ना ही तुम कोई मूवमेंट कर सकती हो। वो ऐसा क्यों कहती है ये हमें नेक्स्ट सीन में पता चलेगा। थोड़ी देर में वो लेडी बेथ को ढूंढकर अपने साथ ले गई और फिर वो उसे एक डॉल के जैसे रेडी करती है। रेडी करने के बाद वो उसे एक कमरे में ले गई जहाँ पहले से बहुत सारी डॉल रखी गई थी। वो उसे उन डॉल के बीच बिठा देती है। उस लेडी के जाने के बाद बेथ उन डॉल्स को देखती है कि तभी उसे एक डॉल का हेयर क्लिप मिला। उसे किसी के आने का एहसास हुआ, तो वो जैसे वेरा ने कहा बेथ कोई भी आवाज नहीं करती। वो किलर अंदर आके एक डॉल को उठाकर उसे ह्यूमन जैसे टॉर्चर करने लगा। तभी वो डॉल आवाज करने लगी और ये देख वो हाइपर हो गया। आवाज करने की सजा वो उस डॉल को देता है। वो उसके फिंगर्स को तोड़कर उस हाथ को जला देता है। ये देख बेथ और भी डर गई। उसे समझ आया कि वेरा ने उसे ऐसा क्यों कहा था। वो किलर फिर दूसरे डॉल को देखता है। तभी वो बेथ को सिलेक्ट करके उसे जमीन पर फेंक देता है, पर वो ज्यादा आवाज नहीं करती। फिर वो उसे उठाकर अपने लैप में रखकर बेथ को इम्प्रॉपर वे से टच करता है। बेथ को ये अब और सहन नहीं हो रहा था, तो वो उस हेयर क्लिप को उसके बैक में स्टैप कर देती है। वो दर्द में चिल्लाता है और उसका गुस्सा वो उन डॉल्स पे निकालता है। उस साइको को ऐसा लगता है कि वो डॉल्स उस पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो सारे डॉल्स को तोड़ने लगता है। बेथ मौका देख वहाँ से भागती है और डोर ओपन करने की कोशिश करती है। तभी बाहर से वही लेडी डोर पे नॉक करती है और इस आवाज़ से उस किलर को बेथ के बारे में पता चल गया। वो उसे फिर से पकड़कर रूम में ले जाके उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी बेथ के हाथ टाइपराइटर लगा, तो वो उसे उठाकर उस किलर के सर पे दे मारती है और इतनी बार मारती है कि वो सेंसलेस होता है। फिर वो उसके पॉकेट से की लेती है, पर डोर पे वो लेडी थी, तो वो उस टाइपराइटर से उस विंडो की ग्लास तोड़ देती है। तब तक वो लेडी अंदर आ गई थी। उस विंडो को देख उसे लगा कि बेथ भाग गई, तो वो उसे देखने बाहर जाती है, पर बेथ भागी नहीं थी। वो वही उसे मिरर के पैसेजवे में छुपी हुई थी। बेथ फिर से वहाँ से निकलकर वेरा के पास गई, पर सभी डोर लॉक थे। तभी वो लेडी बाहर से अंदर आती है, तो वेरा और बेथ उससे छुपते हैं। वो उन्हें देख पाए तभी ऊपर के कमरे से उस किलर की आवाजें आती है, तो वो लेडी ऊपर जाती है। इस बात का फायदा उठाकर वो दोनों घर से भागते हैं। दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। पूरी रात वो दोनों जंगल में पागलों के जैसे भागते हैं और सुबह फाइनली हाईवे तक पहुंच गए। इतने दिन बाद वो दोनों आज़ाद थे। तभी उन्हें पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस की वैन मिली। वो उन्हें सब बताते हैं कि तभी वहाँ वो लेडी किलर आके उन दोनों पुलिस वालों को शूट करती है और फिर से वेरा और बेथ को बांधकर ट्रक में डालकर ले जाती है। वो वेरा को पकड़कर अंदर ले जा रही थी कि तभी वेरा बेथ को हेल्प करने को कहती है, पर फिर एक बार बेथ अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है, जहाँ वो देखती है कि कोई पार्टी चल रही है, जहाँ वो लवक्राफ्ट से मिलती है, जिसे मिलने का सपना उसने बचपन से देखा था। तभी वहाँ उसे उसकी सिस्टर वेरा दिखाई देती है, तो वो उसके पीछे जाती है। वेरा एक बंद कमरे के डोर के पीछे खड़ी होकर रो रही थी। तभी बेथ को उसकी माँ दिखती है, जो उसे वहीं रुकने को कहती है, पर बेथ फिर से होश में आ चुकी थी। तो वो वेरा को बचाने भागती है, पर वो किलर उसे चोक करने लगता है। उसने ऑलमोस्ट बेथ को मार ही दिया था कि तभी एक डॉल अचानक से आवाज करने लगी, तो वो किलर बेथ को छोड़ उस डॉल को मारने जाता है। इसका फायदा लेते हुए बेथ वेरा के पास भागती है, जहाँ वो लेडी वेरा को टॉर्चर कर रही थी। ये देख गुस्से में बेथ उसे पूरे बॉडी पर काटने लगती है। उसी वक्त वो किलर भी बेथ को मारने के लिए आता है कि तभी उसे किसी ने शूट कर दिया। ये पुलिस थी। वो लेडी उस पुलिस वाले पर हमला करने गई तो पुलिस ने उसे भी शूट कर दिया। फाइनली बेथ और वेरा इतने सालों के बाद पूरी तरह से आज़ाद थे। बाहर और भी पुलिस की टीम थी। बेथ और वेरा को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है
और वो दोनों उन दो साइको किलर के डेड बॉडीज को देख के खुश होते हैं। अब भी उन्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब खतरा पूरी तरह से टल गया था। अभी इसके बाद उन दोनों के साथ आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता, पर जो भी होगा वो इससे अच्छा ही होगा। और इस गुड नोट पे ये मूवी यहीं पे एंड होती है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।